प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 का पार नज़र के भाग 2। चलो शुरू करते हैं। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू के पापा ने कहा कि चलो, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, मैं इसको समझा लूँगा, और उन्होंने उसे बचा भी लिया। छोटू से कहा कि जहाँ मैं काम करता हूँ वह ज़मीन के ऊपर है। वैसे आदमी वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ जाने के लिए एक अलग प्रकार का माहौल होता है। वहाँ पर जाने के लिए एक अलग प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो छोटू ने कहा, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था, यानी कि उसका सवाल सही था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। उसके पापा ने कहा कि मैं वहाँ क्या करता हूँ, एक अलग प्रकार का सूट पहनकर जाता हूँ। इस सूट से मुझे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की जो ठंड होती है वो बचा लेती है। और वहाँ पर जाने के लिए, ज़मीन में चलने के लिए एक अलग प्रकार के जूते होते हैं। उन जूतों को पहनकर वहाँ पर जाया जाता है और यहाँ पर चलने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब हमने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अब उस छोटू सुन रहा था और उसके पापा बता रहे थे कि एक समय था जब क्या है, मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद के और बगैर किसी पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ और जीव धरती पर ही रहने लगे। एक के बाद एक सभी क्या हुआ, मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ क्या, परिवर्तन। जो सूरज से हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीव का क्या होता है, पोषण होता है। सूरज से परिवर्तन होते ही यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन है वो क्या हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना यहाँ के पशु पक्षी जो हैं, पेड़ पौधे हैं और अन्य जीव जंतु हैं, वो केवल वो नहीं कर सकते, केवल जो हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का क्या किया, सामना किया। अब तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब क्या है, जो तकनीकी ज्ञान है उसके आधार पर अब हम ज़मीन के नीचे घर बना लिया है और ज़मीन के ऊपर लगे जो विभिन्न यंत्र है इसके सहारे क्या है, जो सूर्य की शक्ति है, सूर्य की रोशनी है और जो उसका इस्तेमाल क्या करते हैं,
यहाँ पर करते हैं और उन्हीं यंत्रों के सहारे यहाँ ज़मीन के नीचे रहना होता है। और जो यंत्र लगे हुए हैं इसकी देखभाल हमको करनी पड़ती है और हमेशा सतर्कता बरतनी पड़ती है कि कहीं ये खराब ना हो। इसलिए ये चुनिंदा लोग जो हैं इसके लिए इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखने के लिए इनको यहाँ पर रखा जाता है। इसके आगे वाला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप जितना पढ़ाया है उसका सारांश लिखेंगे।